Hello everyone. In this video, we are going to discuss here solution of exercise 1.3. Okay, let's start. Exercise 1.3. What is the question? Make correct statement by filling in the symbols. यहाँ आपको बस क्वेश्चंस दिए हैं और ये क्या सिंबल है? सबसेट नॉट सबसेट। और आपको जो सुटेबल सिंबल है वो इसमें फिल करने हैं। कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है देखना है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 3 4 क्या यहाँ पे सबसेट का सिंबल होगा? तो चेक कर लेते हैं। सबसेट होने के लिए क्या होता है? मैंने सबसेट के वीडियो में अच्छे से पढ़ाया है। तो सबसेट होने के लिए क्या होता है कि पूछा ये तो इसका ये 2 3 4 है, इसको इस सेट का मेंबर होना पड़ेगा तभी इसे हम सबसेट बोलेंगे, अदरवाइज ये नॉट सबसेट होगा। ठीक है, टू टू बिलोंग्स टू दिस सेट, ओके। थ्री थ्री is also belongs to this set, and four obviously this is subset. 2 3 4 is a subset of 1 2 3 4 5 this set. Suppose that this is set A and this is set B, then we can say A subset of B। ठीक है, A subset है B का। तो यहाँ कौन सा सिंबल आ जाएगा? सबसेट का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ए। चेक करो, यहाँ ए ही नहीं है। ए क्या इस सेट का मेंबर है? बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ही कैंसिल हो गया, ये है ही नहीं मेंबर, तो नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देन दिस इज नॉट सबसेट, ये वाला सिंबल यहाँ आ जाएगा सेकेंड। ये नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? एक्स इज सबसेट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, यहाँ क्लास 11th के स्टूडेंट को बोल रहा है और यहाँ ये कौन सा सेट है? स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ऑब्वियसली आपके स्कूल का जो आपका स्कूल में जितने सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्कूल का स्टूडेंट वो क्या हो गया? आपका सेट हो गया। और सारे स्कूल में क्लास 11th का पूछ रहा है कि 11th के स्टूडेंट के बारे में, तो सही में स्कूल के समय क्लास 11th या कोई भी क्लास दे दे, क्लास अगर दे रहा है तो क्या हो जाएगा? सबसेट ही हो जाएगा। तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, नेक्स्ट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स इज अ सर और नेक्स्ट सेट क्या है? एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। सपोज यहाँ क्या बोला है कि एक्स एक्स किसी प्लेन पर एक्स कुछ सर्कल है, ठीक है। सपोज ये प्लेन है और इस पर सर्कल है, तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं एक प्लेन पे, तो बहुत सारा सर्कल हो सकता है। और ये क्या बोला है कि ये सर्कल बोला है कि विथ यूनिट 1 रेडियस। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये यूनिट कौन सा होगा, तो यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितने भी रेडियस का ये वाला सर्कल हो सकता है। बट यहाँ बोल रहा है कि रेडियस 1, सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। ओके, जब रेडियस 1 यहाँ पे मेंशन, तो ये सर्कल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट सर्कल। फोर सर्कल नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा फोर। नंबर 5, एक्स इज ट्रायंगल इन प्लेन, और ये सेट है एक्स ये रेक्टेंगल इन प्लेन। ये तो देखने से ही है कि अगर रेक्टेंगल वाले सेट पर ट्रायंगल का कोई तो काम ही नहीं है, तो दिस इज नॉट सबसेट। 5 4 5 both are not subset। and 6, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन। बोला है कि किसी भी प्लेन पर एक्स क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ये किसी भी साइज का इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इससे भी बड़ा होगा, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, कोई साइज मेंशन नहीं है। और ये सेट कौन सा है? एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, उसी प्लेन पर एक्स कोई ट्रायंगल है, तो यहाँ तो मेंशन कर दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, बट यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी ये हो सकता है। So that's why we can say this set is the subset of this set। Okay, तो यहाँ subset होगा। Next, x is an even natural number। Do you know what is even natural number? Even natural number को सेट में लिखना है तो क्या होगा? Even natural number तो 2 4 6 बढ़ता जाएगा, ऐसे ही even natural number का सेट हो जाएगा ये। और दिस इज एक्स इज एन इंटीजर। मैंने अच्छे से पढ़ाया है नेचुरल नंबर इंटीजर्स क्लास में, जब मैं ली थी इसका, तो उसमें अच्छे से पढ़ाया है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें सेट वाले। तो क्या होगा? 2 4 6 है, तो ये क्या है? सब ये एक्स इंटीजर। इंटीजर मैंने कैसे पढ़ाया था कि इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, और जेड में क्या इसके मेंबर होते हैं। तो सपोज दैट मैंने यहाँ से ले लिया -3
-2 -1 0 1 2 3 ये बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ेगा तो क्या नेचुरल नंबर इवन नेचुरल्स में आएगा, बिल्कुल आएगा। ये तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट अगर हम कर रहे हैं इंटीजर माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है ये इंटीजर, तो इसके इसके विद इन ही तो ये नेचुरल नंबर आ जाएंगे, इसके विद इन ही तो नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे, तो बिल्कुल ये सबसेट है, दिस इज ऑल्सो सबसेट, तो ये भी आपका सबसेट हो गया। ओके, तो कोई अगर आपने क्लास का वीडियो देखे हैं तो आपको एक्सरसाइज के वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से समझाया है, तो आप अच्छे से कर लोगे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, आपको बताना है कि ट्रू फॉल्स के बारे में कौन सा ट्रू है। तो आप सपोज करो ये बोल रहा है कि ए बी नॉट सबसेट बी सी ए, ठीक है, तो आप चेक करो ए, हाँ ए इसका मेंबर है, ठीक है, बी बी भी मेंबर है, तो एक्चुअली होना क्या था, ए बी एक्चुअली होता क्या कि ए बी इज द सबसेट ऑफ बी सी ए, ठीक है। ऑर्डर कोई ऑर्डर आप कैसे भी लिख सकते हो तो मैंने बताया है, तो ए बी को सबसेट होना चाहिए बीसी में, बट यहाँ इसने क्या दिया नॉट सबसेट, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है ए ई, बोला कि ए ई जो है ये सबसेट है, एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है ए ई आई ओ यू होता है, तो ए ई आई ओ यू ये जो होगा सेट, ये तो ये यही देगा ना, ए ई आई ओ यू, इस सेट का अगर आप रोस्टर फॉर्म लिखो तो यही होगा ना इस सेट का रोस्टर फॉर्म ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो उसमें बोला है कि ए ही सबसेट है, तो ए भी इस सेट का मेंबर है एंड ई भी इसी सेट का मेंबर है, तो ऑब्वियसली ये सबसेट है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू है। नेक्स्ट 1 2 3 बोला कि सबसेट ऑफ 1 इसमें बिलोंग्स कर रहा है, 3 भी है इसमें, बट 2 है नहीं, 2 डज नॉट, 2 इस सेट में बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है, ठीक है, 2 नहीं है तो ये क्या है, ये सबसेट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, 3 जो होगा वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट 4 बोला कि ए सबसेट है बी का, देखो ये सेट आपका कोई दे दिया है, तो ऑब्वियसली ये जो सेट दिया हुआ है सेट ए, वो इसी का तो सबसेट है, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा 4। अच्छे से सबसेट अगर आपने देख लिया है तो आप एक क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं ऐसे आपको सॉल्यूशन कर दे रही हूँ, बट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो सब बन जाएगा। ये क्या सेट ए कर रहा है कि बिलोंग्स कर रहा है इसमें, आपको ये समझिए, यहाँ सबसेट है, ये एक सबसेट है, मैंने क्या बोला है सबसेट लिखने के लिए उसमें कर्ली ब्रेसेस होता है, तो कर्ली ब्रेसेस तो बिल्कुल दिया है, लेकिन ये सेट क्या बोल रहा है, इस सेट के बारे में आप देखोगे तो ये सेट इसे क्या बोल रहा है कि सेट ए दिया है, बोला है कि ये क्या ए इसमें बिलोंग्स कर रहा है, बिल्कुल नहीं बिलोंग्स कर रहा है, ये तो बिल्कुल बिलोंग्स नहीं, ये फॉल्स है। आप बोलोगे कि कैसे बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो अगर ये यहाँ पर ये दिया रहता सिंगल ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब ये ट्रू होता, लेकिन ये ब्रैकेट लगा कर दे दिया तो ये तो इसके एलिमेंट है ही नहीं, ये मैं करली ब्रैकेट के साथ तो इसमें कोई एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ ए बी सी दे रहा है, यदि सिंगल ए होता तो बोल देते कि हाँ ए इसका मेंबर है, बट यहाँ पर करली ब्रैकेट है, हाँ सबसेट सबसेट बिल्कुल यही रहेगा, क्योंकि सबसेट में मैंने क्या बोला था कि सबसेट करली ब्रैकेट के साथ ही हम सबसेट भी लिखते हैं, ठीक है, जैसे सेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं वैसे सबसेट को भी लिखते हैं, एक्सेप्ट किसको 5 को छोड़ के, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट फॉल्स, अगर ये होता देन ट्रू, अगर ऐसा लिखा होता देन ट्रू, ये ट्रू होता, बट इसने क्या लिख दिया है करली ब्रैकेट में लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर इस सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म इसका रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर 2 4 लेस देन 6, तो 6 लिखना नहीं है, ठीक है, 6 लिखना नहीं, लेस देन 6 है। और दूसरा सेट क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36, इस सेट का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, जो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो बेसिकली 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी 36 को डिवाइड करेगा, और नेचुरल नंबर लेना है तो 1 2
3 4 4 भी डिवाइड करेगा, देन 9 12 18 एंड 36, ये सारे जो है 36 को डिवाइड करेगा। तो क्या बोल रहा है कि ये सेट जो है, ये सेट जो है 2 4 ये सबसेट है इसका। तो देख लेना ये सबसेट है बिल्कुल। 2 2 4 जो है बिल्कुल बनेगा, 2 4 इसी सेट का सबसेट ये बनेगा। तो ये इसका सबसेट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? 3, आपको कोई गिवन सेट दे दिया है, सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2, फिर इसके विद इन कर्ली ब्रैकेट 3 4 5, और बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपको अगर करेक्ट समझ में आएगा तब तो आप इनकरेक्ट निकालोगे। तो आप यहाँ देखो, कैसेट ए गिवन है, बोला कि कर्ली ब्रैकेट के साथ जो 3 4 है ये सबसेट ए का होगा। सोचना, क्या ये सबसेट ए का है? तो मैंने सबसेट के लिए क्या बताया था, सबसेट वही होगा इस, अगर इस सेट के बारे में पूछा है तो इस सेट को इसका मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मेंबर होना पड़ेगा। तो अगर इफ अगर इसने ऐसा लिखा है, अब सपोज दैट मैं आपको एक क्वेश्चन सिंपल बताती हूँ, फिर मैं इस एक्सरसाइज पे आती हूँ। मैंने क्या बताया, अगर सपोज दैट सेट ए है 1 2 दे दिया है, ठीक है, बोला है कि इसका सबसेट लिखो। सबसेट लिखने के लिए आप क्या लिखोगे? इसका सबसेट, इसका सबसेट क्या होगा? सबसे पहले तो इसका 5 होगा सबसेट। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो भी पॉसिबल सबसेट होगा लिखो। पहले क्या होगा, सिंगल सिंगल होगा। मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से सबसेट में बताया है, तो सबसेट से आप वहां से देख ले तो और क्लियर होगा। ठीक है, सिंगलटन ए हो जाएगा यहाँ, सिंगलटन टू ए भी सबसेट, और सब में करली ब्रैकेट्स आता है, विथ करली ब्रैकेट्स ही हम इसे सबसेट बुलाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो एक सिंगलटन ए सीट 5 एम्प्टी सेट हो गया, और सिंगलटन दोनों सेट हो गया, और एक क्या होता है, इट सेल्फ, जो सेट है वो खुद सबसेट होता है अपने आप, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, ये ए को हम 1 2 भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, हमने क्या, ये जो मेंबर है सारे में करली ब्रैकेट लग गया है। ठीक है, और ये खुद का सेट आ गया, तब मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, ये सबसेट बोल सकती हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर, अगर सपोज डेट ए इज इक्वल टू अगर होता 1, और सपोज डेट 1 के साथ इसके अंदर में करली ब्रेसेस 2 होता, ठीक है, सपोज डेट ऐसा अगर होता, फिर इसका सबसेट कैसे लिखते? तो सबसेट लिखने के लिए सबसे पहले तो 5 लिख लेंगे, इसमें सिंगलटन है तो इसका करली ब्रेसेस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये करली ब्रैकेट के साथ खुद से लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख दूंगी, ये डबल करली ब्रैकेट आ जाएगा। ये इसका सबसेट डबल करली ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, और देन सेट ये टोटल सेट जो होगा ये भी इसका मेंबर आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, टोटल को लिख लो 1 एंड, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये सारे सबसेट होंगे किसके, इस सेट के ये सबसेट होंगे। तो अगर देखना, अगर इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर अगर करली ब्रैकेट है तो उसका सबसेट डबल करली ब्रैकेट में आएगा। मैं यही यही समझाना यहाँ चाह रही थी। ठीक है, डबल करली ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं अब क्वेश्चन पे चलूँ, यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएंगे। हम्म, क्या बोल रहा है नंबर 3, ये बोला है कि 3 4 जो है ये क्या सबसेट है ए का? तो बिल्कुल नहीं, ये सबसेट कैसे हो जाएगा ए का? आप ये 3 4 ये सिंगल करली ब्रैकेट, ये सब करली ब्रैकेट के अंदर है, तो अगर यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट होता 3 4, तब आप इसको सबसेट ऑफ ए का बोल सकते हो। क्योंकि अगर सपोज दैट कि आप इसका सबसेट लिख रहे हो तो क्या होगा, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 फिर डबल करली ब्रैकेट 3 4 के अंदर, फिर सिंगलटन 5, ऐसे करके आप सबसेट इसका लिखोगे। बट यहाँ पर सिंगल लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, करेक्ट हो गया। अगर अगर ऐसा होता तो ये ट्रू होता, बट यहाँ पर ऐसा दिया नहीं है। क्या दे दिया है, ओनली दिया है कि 3 4
सबसेट है ए का, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स मीन्स इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट को आई से मैं लिख दूंगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड बोला कि 3 4 बिलोंग्स कर रहा है ए में। नंबर 2 देखो, बिल्कुल बिलोंग्स कर रहा है, ये 3 4, ये कर्ली, ये 3 4 इसका मेंबर है, तो कर्ली ब्रैकेट के साथ 3 4 जो है इसी में बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रू हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट है, ये ट्रू है। नंबर 3, ये भी ट्रू लग रहा है, देखो हाँ सेम चीज आ गया यहाँ पर। आप मैंने क्या बताया था, ये स्टेटमेंट अगर रहेगा तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है, और तो यहाँ पर ये भी ट्रू हो गया आपका। ये सेम है, एक ही साथ 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। ये बोला है कि 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो 1, हाँ 1 तो इसी सेट के मेंबर है, 1 जो है ये इसी सेट के मेंबर है, तो बिल्कुल दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू। अब ये बोला कि 1 सबसेट है ए का, ये कभी नहीं होगा। सबसेट के लिए तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि कर्ली ब्रैकेट लगेगा, ठीक है ना। सबसेट के लिए क्या लगेगा, कर्ली ब्रैकेट लगेगा, तो स्टेटमेंट यही गलत हो गया। क्यों, ये सिंगल है, एज 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स, ये सबसेट होगा ही नहीं, तो दिस वन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। 6, 6 क्या करा है कि 1 2 3 5 जो है वो सबसेट है ए का। ये आपको ध्यान देना है। 1 2 5, हाँ बिल्कुल 1 2 5 ये तो अलग अलग है। 1 2 5 तो अगर हम सबसेट लिखेंगे तो एक सबसेट, एक ऑप्शन मेरा ये भी आएगा 1 2 5, तो ये भी इसका सबसेट है, बिल्कुल सही, ये ट्रू है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इस सिंगल सारे का एक सबसेट आप निकाल लेना पहले, फिर आपके साथ क्लियर आ जाएगा कि कौन कौन सबसेट आया। सारे का सबसेट, ये जो सेट दिया हुआ है इसका एक एक करके सबसेट आप निकाल लेना पहले, फिर वहां से देखकर आप और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देन देख लो, ये क्या बोल रहा है, 1 2 5, यहाँ सबसेट है तो ट्रू है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, क्या ये ए में बिलोंग्स कर रहा है 1 2 5? आप देख लो, ये फॉल्स है। ये कैसे फॉल्स हो जाएगा, अगर यहाँ पर, अगर ये दिया होता अगर आपको इसके अंदर 3 4 1 2 5 देन कर्ली ब्रैकेट, तो इस कंडीशन में 1 2 5 देखो, एक ब्रैकेट एक साथ आएगा 1 2 5 1 2 5, वो बिलोंग्स करेगा इस सेट में, ना कि ये सिंपल 1 2 5 यहाँ पर 1 2 5 और कर्ली ब्रैकेट के साथ दे दिया है, तो ये तो बिलोंग्स करेगा नहीं इसमें। अगर इफ अगर ये स्टेटमेंट होता, अगर ये क्वेश्चन होता तो ये ट्रू होता, अदरवाइज ये जो दिया हुआ है ये क्या हो गया आपका, ये फॉल्स हो गया। समझ में आ रहा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे फॉल्स लिख दो, इनकरेक्ट है, मैं ऐसे लिख देती, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इफ इफ अगर ये स्टेटमेंट होता देन इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्या कर्ली ब्रैकेट के साथ 1 2 3 बोला है कि सबसेट ऑफ ए है, गलत, बिकॉज 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1 2 3, आपने यहाँ क्या देखा, 1 2 3 तो एक अलग कर्ली ब्रैकेट में है, ठीक है। 1 2 3 तो साथ में है ही नहीं। यहाँ पर जैसे 1 2 3 5 रह, जैसे 1 2 3 5 था तो वो सबसेट हो गया था, वैसे ही 1 2 3 अगर अलग होता तो सबसेट होता, बट यहाँ पर क्या है, 1 2 3 तो एक अलग कर्ली ब्रैकेट में है, तो वो सबसेट नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। 9th, ये क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए, इसमें आपको कहीं 5 नजर आ रहा है, कहीं है ही नहीं, तो कहाँ से बोलूंगा कि है। 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, आप रीजन में क्या लिख दोगे, 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट। 9th भी आपका गलत हो गया। 10th क्या बोल रहा है, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, अरे ओबियसली मैंने सबसेट में क्या पढ़ा था, सबसेट में, सबसेट का तो 2 3 क्लास जो हुआ है, 2 3 वीडियोस पर बने हैं, क्या बताया कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है।
दुनिया का कोई भी सेट ले लो, उसका एक पॉसिबल सबसेट जो होगा वो 5 होगा ही होगा। तो ये तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है आपका 10th। नेक्स्ट क्या है? अब हाँ, ये 5, इसके रीजन में आप सबसे पहले क्या लिख दो, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। ये जो आप 5 लिख रहे हो ये सिंगल्टन सेट है, दिस इज नॉट एम्प्टी। ये आपका एम्प्टी सेट है ही नहीं। अगर एम्प्टी सेट होता तब तो इसके बारे में आप कुछ लिख सकते, बट ये आपका एम्प्टी सेट है ही नहीं। अगर ये एलिमेंट अगर ऐसा देता 5 बिलोंग्स टू ए, तो सबसे पहले तो आप इसे लिख दो फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो आपका क्या है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है। अगर 11th में देख लो, अगर सेट ऐसा दिया रहता, इफ ए इज इक्वल टू 5 1 2 3 4 कुछ भी हो 5, अगर ऐसा दिया होता तो आप क्या बोल सकते थे, ये ट्रू है। उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में सबसेट लिखने के लिए क्या होता, ये क्या ब्रैकेट के साथ होता, कर्ली ब्रैकेट के साथ, तो देन कह सकते थे कि ये 5 सबसेट है ए का। बट यहाँ क्या है, ये जो आपको सेट दिया हुआ है इसमें कहीं 5 है, 5 दिया ही नहीं है, तो उसमें कर्ली ब्रैकेट लगेगा कैसे? तो आप बोलोगे कैसे है, तो ये तो क्या है, ये बोला कि 5 5 सबसेट है ए का, तो किसी भी सेट का सबसेट ए होगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो एम्प्टी सेट नहीं होगा, वो सिंगल्टन सेट हो जाता है, एम्प्टी सेट होगा नहीं वो। ठीक है, आप पावर सेट में ऐसे लिख सकते हो, वैसे आप नहीं लिखोगे। सबसेट के केस में आप कर्ली ब्रैकेट लगाकर 5 को नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर राइट एंड ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, सबके ये सारे गिवन सेट है, इसके आपको क्या सबसेट आपको लिखने हैं। तो सपोज दैट क्या है, ये सेट ए है, मान लो कि सेट ए है, सेट ए इज इक्वल टू आपको दे दिया है सिंगलटन है। ठीक है, तो सबसेट आप कैसे लिखोगे, सबसेट लिखने के लिए क्या होगा, सबसे पहले कोई भी सेट है उसका सबसेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट सबसेट क्या हो जाएगा, क्या क्या मैं लेती हूँ 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें एलिमेंट कितना है, 1 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, तो सबसेट क्या हो जाएगा, कि कितने सबसेट हो जाएंगे, तो 2 टू पावर 0 मीन्स 2। क्या एक ये हो जाएगा, और एक इट सेल्फ, जो सेट खुद है वो भी तो होगा सबसेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा सबसेट। ठीक है, और इसी का अगर पावर सेट बोलता, अगर इसी सेट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर बाई दिस सेट का पावर सेट बोलता, तो क्या मैंने बताया पावर सेट लिखने के लिए, जो सबसेट जो पॉसिबल सबसेट आ रहा है उसको लिख दो, पाई सिंगलटन ए, जो पॉसिबल सबसेट आ रहा है उसे लिख दो, और उसके बाद क्या कर देना है, दोनों साइड से कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है, यही क्या हो जाएगा, पावर सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये a इज इक्वल टू एक सेट ए भी दे दिया हुआ है, तो फिर इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इसके सबसेट लिखने के क्या हो जाएंगे, फर्स्ट सबसेट क्या हो जाएगा 5, दूसरा ए है तो ए को क्या लिखोगे, सिंगलटन ए ब्रैकेट लगाकर, बी को क्या लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट के साथ सिंगलटन बी, दूसरा क्या हो जाएगा, इट सेल्फ सेट जो होता है वो खुद का हो जाता है सेट, तो ए भी आ जाएगा, ए भी आपका हो जाएगा 1 2 3 4। मैंने बताया था फॉर्मूला, सबसेट और पावर सेट का तो सेम ही होता है। क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी मैं यहाँ पर लगाती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, सपोज ए सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है 1 2 2 है, तो देन नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट क्या हो जाएगा, सब नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा देख लो, देन नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 टू द पावर एन, एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 टू पावर एन, एन यहाँ पर क्या है 2 दिया हुआ है, तो 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये चेक करने के लिए क्या मेरा सही है, 4 4 सबसेट आने चाहिए, अगर 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट आने चाहिए, तो 1 2 3 4 सही है। यहाँ पर 1 एलिमेंट था तो कितने सबसेट आएगा,
2 to the power 1 मीन्स 2, यहाँ पर 2 सबसेट आ रहे हैं, 1 2, ये मैंने पावर सेट बताया है, ये क्वेश्चन में आपसे पावर सेट नहीं पूछ रहा है, मैंने बता दिया था। तो 2 सबसेट आ रहे हैं बिल्कुल, या 4 आ रहे हैं बिल्कुल, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको आप ध्यान में रखना। देन क्या है, सेट ए इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 1 2 3, तो सेट ए इज इक्वल टू आपको दिया है 1 2 3, तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे आपको, फर्स्ट क्या हो जाएगा 5, नेक्स्ट 1 के साथ करली ब्रैकेट, 2 के साथ करली ब्रैकेट, फिर 3 के साथ करली ब्रैकेट, फिर क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल सेट तो लिख लिया मैंने, अब क्या हो जाएगा डबल डबल, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, ये एक सबसेट, फिर 1 3 के साथ आ जाएगा वो सबसेट, फिर क्या आ जाएगा, 1 का काम गया तो 2 के साथ आ जाएगा 2 3, ठीक है। और एक सेट क्या हो जाएगा, इट सेल्फ, जो सेट है वो खुद एक सबसेट हो जाता है, तो मतलब 1 2 3 आगे, कितने आने चाहिए इसमें, कितने नंबर सबसेट का होना चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3, देन नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, देन सब नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 आना चाहिए, आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये सही है मेरा। हाँ, अब क्या है, सपोज ए इज इक्वल टू, ये सेट है क्या, सेट ए इज इक्वल टू क्या दे दिया है 5, ठीक है, ये 5 दिया है, तो इसका सबसेट, अब 5 के सबसेट आपको निकालने हैं, तो 5 के सबसेट कैसे लिखोगे, इसके सबसेट कैसे लिखोगे, तो मैंने क्या बताया था, 5 जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो ये तो खुद का सबसेट खुद ही हो जाएगा, ठीक है, 5 का सबसेट 5, तो सिंपल ही है। और इसमें क्या है, 5 को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, 5 को एक एम्प्टी, जो एम्प्टी करली ब्रैकेट जो होता है, या 5 लिखो, यहाँ पर नहीं, ये सेट जो 5 दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे मैं बता देती हूँ, कोई सेट ए इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो इसको आप या तो 5 लिख सकते हो, या फिर करली ब्रैकेट सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है 0, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 टू द पावर n, तो 2 टू यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0, 2 टू द पावर 0 मीन्स 1, क्या 1, तो इसमें कितने सबसेट होंगे 1, वही तो सबसेट एक ही मेरा निकल गया 5, ठीक है। ये तो मैंने चेक करने के लिए फॉर्मूला बताया है, जो क्वेश्चंस आगे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ आपको ओनली सब्जेक्ट निकालना है, तो आई होप ये सब्जेक्ट निकालना आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो और ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू, देखो सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, गिवन सेट आपका क्या है, ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 5 है, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं दोनों लिखकर बता देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, कहीं पर अगर ये सेट दे दे इसका मतलब ही एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट तीनों सेम ही होता है, तो इसका भी मतलब वही होगा और इसका भी मतलब यही होगा, इसको हम लोग 5 एम्प्टी सेट नल सेट को 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए दे दिया है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए, पावर सेट में क्या होता है, इसका पावर सेट आप पहले लिख लो ना, इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, पहले तो सबसेट लिख लो, पावर सेट लिखने से पहले क्या होगा, सबसेट लिखना है, अब वो पावर सेट सबसेट सबकी वीडियो आप देख लो और क्लियर हो जाएगा। सबसेट क्या लिखोगे, सबसेट 5 का सबसेट अभी मैंने बताया, 5 का सबसेट 5 ही होगा, अभी जस्ट मैंने बताया। तो इसमें आप देख लो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या है, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट में क्या एलिमेंट्स होगा, 0 होगा, डेट इज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 0 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो सबसेट भी मैंने बताया था कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 0 मतलब ये, तो यहाँ पर क्या 5 हो गया, एक ही आएगा तो एक आ गया, तो इसका पावर सेट आप क्या लिखोगे, पावर सेट, पावर सेट लिखने के लिए क्या मैंने बोला था, जो सबसेट है उसको लिख दो, दोनों साइड से करली ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, तो इसका एक ही तो करली ब्रैकेट है, तो इसमें क्या है, कितने एलिमेंट इसमें आ गए हैं, इसमें एलिमेंट तो एक आ गया ना 1, सिंगलटन सेट तो हो ही गया, तो ये 1 आ गए, और वैसे भी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से भी क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
सेट ए में 0 है, तो देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू द पावर n। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, 0। से सबसेट और पावर सेट दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। मतलब आपके आंसर क्या हो जाएंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो 1 एलिमेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इंटरवल्स, इंटरवल्स भी मैंने अच्छे से बताया है। तो क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है, आपको इंटरवल लिखने के लिए क्या हो जाएगा, नंबर पहला पहला का इंटरवल आप लिखो, देखो क्या हो जाएगा। मैंने बताया था सबसे पहले इंटरवल लिखने के लिए आप क्या लिख लोगे, -4,6 आप लिख लो। और आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, कौन सा ब्रैकेट यहाँ पर लगेगा, कौन सा इंटरवल यूज होगा। तो मैंने क्या बताया था, जिधर इक्वल टू है मीन्स क्या हो रहा है कि इंक्लूड करना है, यहाँ की मीन्स 6 को लेना है। ठीक है, 6 को अपने साथ इंक्लूड करना है, मीन्स क्या हो जाएगा, इंक्लूड किसमें होता है, क्लोज। क्लोज सेट जो होता है उसी में तो होता है क्लोज इंटरवल। तो इस साइड 6 की तरफ से क्या लगेगा, जिधर इक्वल टू है उसके साइड से ये वाली ब्रैकेट लगेगी, जो क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, क्लोज वाली लगेगी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है। और इधर क्या है, -4 की तरफ से ये क्या है, लेस देन नहीं है, स्ट्रिक्ट है, लेस देन नहीं है, ओनली लेस, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, ओनली लेस देन है। ठीक है, यहाँ इक्वल नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज ओपन सेट। इसको ओपन सेट बोलोगे, सॉरी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -4,6 6 की तरफ से क्लोज होगा। ठीक है, ये अगर सपोज दैट अगर मैं इसको नंबर लाइन पर ले लेती हूँ, तो क्या होगा, ऐसे ही होगा ना कि -4 और 6 लेना है, तो नंबर क्या लिखोगे, 0 1 2 3 4 5 6, जिसको लेना है डार्क में कर देती हूँ 6। और 6 की तरफ से क्या है, इक्वल टू लगा हुआ है, डेट मीन्स क्या है, यहाँ पर डार्क पार्ट होगा, ये 6 है आपका, ये डार्क होगा। और इधर क्या है, -1 -2 -3 -4, ये आपका -4 है। तो -4 की तरफ क्या है, छोटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट है, तो ये ओनली 6 सर्कल में रहेगा। ठीक है, नंबर लाइन पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकेंड है, नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या कर लो, लिख लो -12 कॉमा -10। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर डालना है, क्या करोगे, दोनों साइड क्या है, इक्वल टू नहीं है, तो मैंने क्या बोला है, जब इक्वल टू ना हो तो ओपन इंटरवल लगता है। तो ओपन इंटरवल का क्या सिंबल है, यही तो है, ओपन इंटरवल। ठीक है, इक्वल टू नहीं है तो ऐसे आ जाएगा। नंबर 3, नंबर 3 क्या बोल रहा है, फिर लिख लो आप 0,7। ठीक है, अब देखो 0 के साइड में क्या है, इक्वल टू लगा है, तो इक्वल टू मतलब इंक्लूड करना है। इंक्लूड किस में होता है, क्लोज में, क्लोज इंटरवल, तो ये बंद कर लेगा। और 7 की तरफ से इंक्लूड नहीं है, तो ये नहीं है, क्या है सर, ये भी क्या है, इसको भी मैंने क्या, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है, सेमी क्लोज सेमी ओपन दोनों होता है, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये भी हो गया, दोनों तो सेम आ गया है, एक तरह से खुला है यहाँ पर। और नंबर 4 चेक कर लो। ठीक है, 4 में क्या बोल रहा है, 3 4 दोनों के साइड में इक्वल टू लगा है, इक्वल किस में लगता है, क्लोज्ड में, 3 4 दोनों की तरफ से क्लोज हो जाएगा, क्लोज होगा तो इक्वल टू लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। अब इसमें क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन क्या था आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था तो आपको इंटरवल में लिखना है। और यहाँ बोल रहा है कि इंटरवल में आपको दे दिया है तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, नंबर फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसमें, एक्स रियल नंबर है। ठीक है, अब आपको लिखना है -3 0 को लिखना है। तो मैंने क्या बोला था, कॉमा क्या बोला था लिखने के लिए, सबसे पहले तो क्या करो, -3 बोला था, ए और बी होता है, जहाँ पर ए लेस देन बी होता है। तो आपने क्या लिखना है, -3 लिख दो, आराम से लेस देन लिख दो, एक्स की वैल्यू एक्स लिखो और फिर लेस देन 0 लिखो। अब उसके बाद सोचो
कहाँ पर इक्वल टू लगेगा और कहाँ पर नहीं। -3 के साथ कौन सा इंटरवल दिया हुआ है? ओपन इंटरवल। ओपन के साथ क्या होता है? इक्वल टू नहीं लगता है, ओनली लेस देन होता है। तो देखो -3 के साथ सिर्फ लेस देन रहेगा, ठीक है। फिर 0 के साथ यहाँ पर क्या है? ओपन ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? इक्वल टू नहीं लगेगा, ओनली लेस देन होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। -3 और 0 को ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं, ओपन इंटरवल -3 0, ठीक है। नंबर फर्स्ट आपने तो देख लिया। सेकेंड, सेकेंड के लिए क्या करोगे? फिर इसके लिए ये तो सब में आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही आता है रियल नंबर। फिर क्या करना है? 6 12 को लिखना है, तो सबसे पहले तो आराम से लिख दो। सॉरी, माइनस नहीं होगा, ये ओनली 6 है, ठीक है। 6 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 12, ऐसे तो लिख दो पहले। अब देखना कि कहाँ पर इक्वल आएगा, नहीं। 6 के 12, ये दोनों साइड में क्या है? क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, ठीक है। क्लोज मतलब इंक्लूड है, 6 12 आएगा, उसको उसको भी हम लोग लेंगे, ये डार्क पार्ट होगा। तो 6 12 दोनों को इंक्लूड करना है, मीन्स इक्वल टू। इंक्लूड मतलब इसकी भी वैल्यू लेनी है और इसकी भी वैल्यू लेनी है, तो इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू लगेगा। फिर नंबर 3, 3 क्या बोल रहा है? 6 12, आराम से लिखो। x such that x belongs to r, कॉमा, फिर 6 लेस देन x और x लेस देन 12, इस ब्रैकेट्स को बंद करो। अब देखो क्या है? 6 6 के साइड में क्या है? ओपन। ओपन है मीन्स ये इक्वल टू नहीं लगेगा, इक्वल टू को छोड़ देना है, खुला है, ओपन है, तो यहाँ की तरफ सिर्फ लेस देन होगा, ठीक है। और 12 की तरफ क्लोज्ड है, बंद है, मतलब यहाँ पर इक्वल टू लगेगा, यहाँ पर इक्वल टू लगेगा, ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 क्या बोल रहा है? -23, पहले तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में इतना तो आप हर में लिख ही दोगे। x बिलोंग्स टू r, कॉमा, क्या बोला? -23, चलो, -23 लेस देन x, x लेस देन 5, ठीक है। क्या है? -23 की साइड में क्या है? क्लोज्ड है, बंद है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वल टू। और 5 की तरह से ओपन है, तो ये सिंगल ऐसा रह जाएगा, ठीक है। इसको आप नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर लाइन पे भी देख सकते हो। तो क्या ये क्वेश्चंस आपके, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आपने क्लियर कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर 8। नंबर 8 बहुत ही अच्छा है, क्या है? बोल रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको यूनिवर्सल सेट इसका बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है। तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल, इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? यू से। तो नंबर फर्स्ट जो है इसका यूनिवर्सल सेट क्या आप लिख लोगे? तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ही तो हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल्स इस सेट, पूरे ट्रायंगल, इसमें तो हर कोई ट्रायंगल आ सकता है, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल, सब कुछ आ सकता है, उसी का एक सबसेट ये है। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, तो इसका ये हो जाएगा। नंबर 2 क्या बोला है? द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका भी वही जाएगा, इसका भी यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेम चीज हो जाएगा, उसी के अंदर तो हर कुछ आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये भी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, इसी के अंदर तो ये दोनों आ जाएगा इसमें, ठीक है। नंबर 9, 9 क्या बोल रहा है? गिवन द सेट ए, सेट ए आपको दे दिया है, बी दिया है, सी दे दिया है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। ए भी आप देख लो, बी सी, तो सॉरी, यहाँ पर आप देख लो यूनिवर्सल सेट क्या होता है। एक्चुअली यूनिवर्सल सेट जो हम लोग लेते हैं तो वो सबसे बड़ा सेट होता है, नाम से ये यूनिवर्स, उसमें तो मतलब कि पूरा ब्रह्मांड उसी में आ गया, तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट इसमें सबसे बड़ा सेट होगा। तो आप सपोज डेट यूनिवर्सल सेट के लिए आपको ए को भी, एक मिनट, हाँ, यूनिवर्सल सेट के लिए क्या होता है कि ए को भी सबसेट होना चाहिए, किसका? यूनिवर्सल सेट का होगा। बी भी आपका जो गिवन सेट है वो भी सबसेट होगा, किसका? यूनिवर्सल सेट का। सी भी है, वो भी सबसेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट का। ये तीनों जो है सबको यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना पड़ेगा, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो अब देख लो, तो सबसेट होने के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो देख लो ए बी सी, तो यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है? नंबर पहला पहला ऐसे चेक करती हूँ,
0 1 2 3 4 5 6, क्या ये यूनिवर्सल सेट है? तो पहले आप देख लो। 1 3 5, हाँ 1 3 5 भी इसमें है। बी का 2 4 6 इसमें है क्या? 2 4 6 भी इसमें है। सी का 0 2 4 6 8, नहीं यहाँ पर 8 नहीं है। ये 8 जो है ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है किस में? नंबर वन, जो नंबर वन सेट जो दिया हुआ है, इस सेट में 8 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। डेट्स वाई इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट नहीं बुला सकते, ये कट गया यूनिवर्सल सेट से। 5, ये तो सबसे पहले कटेगा क्योंकि 5 तो एम्प्टी सेट होता है, इसके पास तो कोई मेंबर होगा ही नहीं, सबसे छोटा होता है, तो ये क्या यूनिवर्सल सेट होगा? हाँ ये देखो, नंबर 3 जो है क्या यूनिवर्सल सेट है? तो देखो 1 2 1 3 5, 1 3 5 इसमें बिलोंग कर रहा है। बी का 2 4 6, ये मीन्स ये 0 से 10 तक इसमें बिलोंग कर रहा है सब। 2 4 6 भी इसका मेंबर है, 2 4 6 भी इसमें है। ये 0 2 4 6 8 सारे इसमें है, 0 2 4 6 8 सारे इसमें है। मीन्स 0 से लेकर ये 10 तक है, ये सबसे बड़ा सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो देख लो, ए भी सबसेट है यू का, देखो ए का भी मेंबर इसमें मिल जाएगा, बी का भी सारे मेंबर इसमें मिल जाएंगे, और सी के भी सारे मेंबर्स इसमें मिल गया। तो इसे आप क्या बोल सकते हो? यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। और इसको चेक कर लो। सबसे पहले तो इसमें जीरो है ही नहीं, देख लो इसमें जीरो जो मुझे दिख रहा है, इसमें जीरो है ही नहीं, तो जीरो तो है ही नहीं, तो यूनिवर्सल सेट एक है ही नहीं, तो कट गया। मीन्स क्या होगा? 3 आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ये आपका 3 यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो आप ऐसे ही ये आपका 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वेन डायग्राम और आगे का चैप्टर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप पढ़े, और सारे इसके सेट के जो जितने सारे वीडियो बने हुए हैं उसे आप वहाँ से देख ले। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।